हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी में। मरने के बाद इस जगह पर सबसे पहले जाती है आत्मा। इस धर्म ग्रंथ में मिला पूरा का पूरा ब्यौरा। जाने कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, क्या क्या होता है मृत्यु के बाद, मरते समय कैसा होता है महसूस, दुनिया से अलविदा होने के बाद कहां जाती है आत्मा। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। हिंदू धर्म के पुराणों में गरुड़ पुराण को बहुत ही अहम माना गया है। ये पुराण जीने के साथ साथ मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस और मनोरंजन के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को नीचे लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके और आपके मित्रों को कैसी लगी। मरते समय होता है ऐसा महसूस। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उनकी याददाश्त सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती हैं। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ भी होता है। 3 दिन तक घर के पास रहती है आत्मा। आत्मा एक बार फिर 13 दिनों के अपने घर के पास आ जाती है और कई बार अपनों के मुंह में पड़ी आत्मा अपने पुराने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। हालांकि यमदूतों के बंधन उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। 10 दिन बाद संतान द्वारा किया गया पिंडदान आत्मा को वहां से जाने की शक्ति देता है। इसके बाद वहां अपने लिए नया शरीर तलाशती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नया शरीर मिलने तक आत्मा को 47 दिन लग जाते हैं। वहीं आत्महत्या या दुर्घटना के कारण असमय मौत होने पर आत्माएं लंबे समय तक भटकती रहती हैं। शरीर त्यागने के बाद कहां जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो वहीं रहता है। 13 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा करता है। इसे मौत का रास्ता कहते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलौकिक यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। मृत्यु के बाद होती हैं ये बातें। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी खास व रोचक बातें बता रहे हैं। ऐसे निकलते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने सुनने आदि की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वो हिल डुल भी नहीं पाता।
उस समय 2 यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगूठा मात्र अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। ऐसे डराते हैं यमदूत। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं। इतना कष्ट सहती है आत्मा। इसके बाद वो जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वो चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है, और यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। इतनी दूर है यमलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी कि 13 से लगभग 16 किलोमीटर। वो यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वो जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आ जाती है। तृप्त नहीं होती आत्मा। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वो जीव यमलोक जाता है। इसलिए करते हैं पिंडदान। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन आदि पिंडदान नहीं देते हैं, तो वो प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगलों में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे बनता है आत्मा का शरीर। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा यानी सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। 47 दिनों में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताजा तरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोट: इस लेख में दी गई सूचनाएं सामान्य जानकारी और मान्यताओं पर आधारित है। ज्ञान टीवी हिंदी इनकी पुष्टि नहीं करता है।